हमारे साथ विद्या भारती उत्तराखंड के माननीय संगठन मंत्री हैं श्री भुवन जी। आप पूर्व में विभाग प्रचारक, जिला प्रचारक आदि दायित्वों का निर्वहन किया है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं और वर्तमान में विद्या भारती उत्तराखंड के संगठन मंत्री हैं। जी, श्री भुवन जी तो सभी बंधु बहनों को मेरा नमस्कार है। आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों ने इस बीच में बहुत काम किए होंगे और आशा से अधिक काम किए हैं आपने। बहुत ही अच्छों के अंदर की है, इतनी अपेक्षा नहीं थी मेरी, उससे अधिक किया है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। आपने जो परिश्रम किया है उसके लिए भी आप सबको धन्यवाद है और अपनी ये गति बनी रहे, क्योंकि हम 4-5 वर्षों से जो काम करना चाहते थे, थोड़ा बहुत हम करते थे, परंतु हम जितना उससे परिणाम की अपेक्षा रखते थे वो उतना नहीं आ पाता था। परंतु इस परिस्थिति जो समाज के अंदर बनी इस बीमारी के कारण हमने एक अच्छी छलांग लगाई है। हमारे आचार्यों ने वीडियो बनाना हो, होमवर्क देना हो और 8-8 बेलाओं को लिखकर मोबाइल से पहुंचाना, ये बहुत छोटा काम नहीं था। ये आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है और ये गति हम सब की बनी रही तो जैसा हमारे विद्या भारती के बारे में सर्व समाज में सुदूर तक चर्चा है, हमारे आचार्य मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, विचार को लेकर चलने वाले होते हैं, एक देश समाज सेवा के लिए काम करने वाले होते हैं। वो जो हमारे प्रति एक धारणा बनी है वो धारणा और सशक्त होगी, क्योंकि हमारे बारे में सर्वमान्य के मानस में रहता है कि हम बहुत परिश्रमी होते हैं, परंतु कभी कभी कम लगता था हमको। परंतु इस लॉकडाउन के दरमियान आपने जितनी परिश्रम किया है वो एक उत्साहजनक है, ये बना रहे। दूसरा, टेक्नोलॉजी को हम पकड़ना चाहते थे, उस मात्रा में नहीं पकड़ पा रहे थे जितनी मात्रा में हमको आवश्यकता थी, परंतु इस समय हमने गति अच्छी बनाई है, ये गति बनी रहे। तो मेरा भी बहुत अच्छा अनुभव आया है आप सबके काम के प्रति भी और अपने विद्यालयों के प्रति भी, समाज के प्रति भी एक अच्छा वातावरण बना है। मैं अभी समय नहीं है कितना काम आपने किया है, 1000 के आसपास वीडियो बनी है, होमवर्क देने का काम हुआ, एक एक विषय में रोज लिखना और भेजना अपने आप में बहुत कठिन काम था, पर आचार्यों ने वो किया, तो बहुत बड़ा काम आपने किया है। मुझे भी एक अच्छा उत्साह और एक अनुभव आया है, ऐसा ही आपको भी अनुभव आया होगा। अपने अनुभवों को साझा करेंगे, अभिषेक जी वहां से बताते चलेंगे किस किस को अनुभव साझा करने, तो सबका नंबर तो आ नहीं पाएगा। अलग अलग विषयों में हम प्रयास करेंगे 2 सत्रों में सबके थोड़े थोड़े अनुभव आ जाएं और कुछ कठिनाइयां जैसे अभिषेक जी ने बताई हैं उसका भी उल्लेख करेंगे। पहले जो सकारात्मक अनुभव आए हैं, जो अच्छी ऊर्जा मिली है हमको, इसलिए हमारा आत्मविश्वास बढ़ा होगा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में और कुछ और बातों के क्षेत्र में। हमने अपने घर से भैया बहनों के घर तक संवाद किया होगा, हमने उनके अभिभावकों से संवाद किया होगा, अपनी प्रांत समिति से हमारा बातचीत हुई होगी, बहुत काम आपने किए होंगे। आपके जो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाले अनुभव हैं उनको आप अभिषेक जी नाम बताते जाएंगे, उसको थोड़ा साझा करेंगे आप इसमें। अभिषेक जी कराइए। जी, मैं पुनः सभी से एक बार आग्रह करता हूं कि अपने नाम को रीनेम करेंगे तो मुझे आसानी रहेगी आप लोगों को अनम्यूट करने में नाम के साथ, अन्यथा उनके नाम मैं नहीं बता पाऊंगा जिन्होंने रीनेम नहीं किया। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। सबसे ऊपर ए नाम से आकांक्षा रावत जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपने अनुभव बताइए। आकांक्षा रावत। प्रणाम सर। जी नमस्ते। जी नमस्ते। अभी तक का जो भी मेरा अनुभव रहा, थोड़ा विद्यालय का नाम बताइए। मैं आकांक्षा रावत, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर भद्रोत्थान, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, उत्तराखंड से। जी जी। जो अभी तक का अनुभव है, कुछ भैया बहन, ये इसके लिए क्षमा चाहती हूँ कि सभी भैया बहन इस ऐप को डाउनलोड नहीं कर पाए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, और जिन भैया बहनों ने किया था उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और इससे काफी चीजें हमें सीखने को मिली। जी, आप सभी प्रकार के अनुभव साझा कर सकते हैं, खाली एप्लीकेशन के नहीं, आपने जो भी किया हो व्हाट्सएप के माध्यम से किया हो और भी जो भी आपने कार्य। ठीक है, भैया बहनों को प्रतिदिन हम लोग होमवर्क दे रहे हैं, लेकिन
कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नहीं पढ़ा पा रहे क्योंकि सारे बच्चे उसमें नहीं जुड़ पाते। हमने एक विद्यालय का ग्रुप बनाया है, क्लास वाइज प्रत्येक कक्षा का ग्रुप बना के हम डेली उसमें काम अपडेट कर रहे हैं, वीडियो भी बना के भेज रहे हैं और काम लिख के भी दे रहे हैं। भैया बहनों का अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। कुछ हम लोग एक्टिविटी भी देते हैं, वो भी भैया बहन करते हैं अच्छे से। जी ठीक है, मैं आपको एक और परिचय दे देता हूँ। हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर विजयपाल जी भी उपस्थित हैं, भारतीय शिक्षक समिति प्रदेश निरीक्षक। ठीक है, गोपाल मेहरा, गोपाल महरा, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे। गोपाल जी। जी गोपाल जी, बताइए अपने विद्यालय का नाम और अपने अनुभव। जी भाई साहब प्रणाम। जी नमस्ते, बताइए। मैं आसानी से और लॉकडाउन के उसमें उपलब्धि हुई, अभिभावकों के साथ, बच्चों के साथ सुबह 7 बजे से शाम को 11:30-12 पूरा हूँ। थोड़ी आवाज में आपकी थोड़ा सा नेटवर्क का है। राजीव जी। हाँ सर नमस्कार, राज्यपाल तारावती सरोजिनी देवी सरस्वती विद्या मंदिर काशीपुर। जी बताइए। सर तकनीक से जुड़ने का बहुत बड़ा फायदा रहा है और हम लगभग 90% बच्चों पर पहुंचे हैं। हमारा जो क्लासेस हैं वो 90% बच्चे जो स्कूल के टोटल थे उसकी नंबर ऑफ संख्या 90% हम कर पाए हैं। बच्चों तक हमने तकनीक के माध्यम से पढ़ाई पहुंचाई है और ये सिर्फ तकनीक अभी काम आएगी और उसके बाद भी हम इससे जुड़े ही रहेंगे। और हमारे साथ ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ जो टीचर जो तकनीक से इतने जुड़े हुए नहीं थे वो भी इस लॉकडाउन के दौरान तकनीक से जुड़े। तो हमारे लिए ये सबसे सफल ये रहा अनुभव कि तकनीक से भी जुड़ना हुआ उन टीचरों का भी जो तकनीक से जुड़े हुए नहीं थे उस समय। और आज सबके सब अपना जूम ऐप, व्हाट्सएप सबके तकनीक के माध्यम से पूरा पढ़ाया है और टेस्ट भी लिए हैं। टेस्ट के बाद प्रदर्शन हुआ तो वो भी बहुत अच्छा हुआ। तो ये हमारा अनुभव ज्यादा बढ़िया रहा है। जी बहुत अच्छा है। जी दिव्या, अनम्यूट कीजिए और बताइए। दिव्या। Good morning, sir. Good morning, everyone. जी बताइए। Divya Joshi from Saraswati Shishir Mandir, Kanakpur. एक्सपीरियंस तो सर काफी अच्छा है और क्लास वाइज हमारे ग्रुप भी बने हुए हैं हर क्लासेस के और वीडियो कॉन्फ्रेंस भी चलता ही है। बट 2-4 दिन से थोड़ा सा ब्रेक मिला हुआ है सर, क्योंकि सेल्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारी चल रही है शिशु वाटिका को लेके और जो भी पॉजिटिव व्यूज ही आ रहे हैं अधिकतर और 90% हमारा भी स्कूल में जो स्टूडेंट्स जुड़ना है वो भी कंबाइंड हुए हैं ऐसा ग्रुप में और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। सब पॉजिटिव व्यूज ही मिले हैं सर अभी तक तो। जी ठीक है। रोहित बल्लोधी, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम भाई साहब, रोहित बलोधी, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जानकी नगर कोटवा। भाई साहब ये जो तकनीकी का हमारे पास माध्यम जुड़ा है तो हमारे विद्यालय के 90% छात्र इस टाइम व्हाट्सएप के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आचार्य वर्ग भी सुबह 7 बजे से दिन के 1 बजे तक जैसे विद्यालय का समय होता है उसके अनुरूप अपने अपने विषय को गूगल मीट के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समझा रहे हैं बच्चों को और व्हाट्सएप पर निरंतर रूप से हमारे द्वारा कार्य दिया जा रहा है। सारी इसमें एक तो नई तकनीकी का प्रयोग सभी लोग सीख गए हैं और काफी अच्छा हमें इस चीज का अनुभव हुआ है और इसके बिहाफ में अभिभावकों के माध्यम से हमने जो विद्या भारती का ऐप है उसके अनुरूप जो ऑनलाइन एडमिशन का लिंक है वो भी शेयर किया था। तो काफी लोगों ने उस ऐप को इंस्टॉल किया है और इंस्टॉल करने के पश्चात ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया है। जी धन्यवाद रोहित जी। सरस्वती शिशु मंदिर देघाट से। जी यहाँ पे सभी जो ग्राम वो है अभिभावक लोग, सबके पास ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिन लोगों के पास है वो उनने अच्छा काम किया, अच्छा प्रदर्शन किया और संतुष्ट भी हुए। कक्षा 100 ग्रुप बनाए थे
कुछ लोगों के पास ये सुविधा न होने के कारण वो जुड़ नहीं पाए। तब से हम घर घर संपर्क करके अपनी जो विषय वस्तु उनको उनसे काम करवाया जी। और अभिभावकों ने काफी सराहना भी की। मैं विषय को थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूँ। कुछ मेरे बिंदु थे जो मुझे आपसे प्रत्यक्ष पूछने थे। एक उदाहरण आपको देता हूँ। उदाहरण ये कह सकते हैं कि जो आर्मी होती है, उस आर्मी के पास वेल इक्विप्ड संसाधन हो, सभी आधुनिक ड्रेसेस हों, जितनी भी आजकल की राइफल्स चल रही हैं, वो सभी आधुनिक प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास अवेलेबल हो, परंतु अगर उनके पास जूते नहीं हैं, तो वह बाकी सब चीज यूजलेस है। तो इसी तरह आप लोगों विद्या भारती में भी आप लोग जो है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर हैं, यानी जब से लास्ट यूनिट जो कि विद्यालय में प्रत्यक्ष काम करते हैं। तो इसलिए आप आईटी कोऑर्डिनेटर के नाते हम सभी लोगों ने आप सभी लोगों को आज यहाँ पर बुलाया है, और मुझे लगता है कि जो हम पिछले लॉकडाउन में हम सब लोगों ने सीखा है कि टेक्नोलॉजी का क्या-क्या उपयोग हो सकता है, वो मुझे लगता है हमने ट्रेनिंग भी देने की कोशिश की, सभी चीजें कोशिश की, परंतु क्या उसकी रियलिस्टिक यूजेस हो सकते हैं? आपने पिछले 1, 2, 3, 4 लॉकडाउन रहे, अभी अनलॉक 1 चल रहा है। इसमें आपने प्रत्यक्ष रूप से सीखा होगा। वर्तमान में विद्या भारती एप्लीकेशन पे मैं आपको बताता हूँ कि एक देश के लगभग 40-50 बच्चे लगातार कोर्सेज में इन्वॉल्व हैं, और मेरा सबसे पहला आग्रह तो आपसे यही है कि वो लोग भी जब इतने ज्यादा एक्टिव हैं, तो आप लोग भी उनके साथ मिलकर कोशिश कीजिए सीखने की, कि आप भी उनके साथ पैर से पैर मिलाकर जुड़ पाए। भले ही हमारे पास थोड़ी उनसे लेस इंटरनेट की स्पीड कम हो सकती है, बाकी सब संसाधन थोड़े कम हो सकते हैं, परंतु जितने भी आप ही आज 67 लोग जुड़े हैं, आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आईटी कोर्स इस समर सेशन में वहां पर चल रहा है, तो आप प्रत्यक्ष उसका उपयोग कीजिए। मुझे लगता है श्री भुवन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुनः, उनको डिस्कनेक्ट हुए थे। आदरणीय भुवन जी। एक तो जिसने, हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है। तो इन लोगों में से ऐसे कितने हैं जिनने अपनी वीडियो बनाई हो और अभिभावकों का एक अच्छा अनुभव आया हो? जरा हाथ खड़े करवा लो। जी, जिन लोगों ने प्रत्यक्ष खुद से वीडियो बनाई है। कुछ ने हाथ खड़े किए? जी किए हैं। मुझे लगता तो है अगर इनको मैं सारी स्क्रीन्स को रोटेट कर रहा हूं, तो इसमें क्योंकि आईटी कोऑर्डिनेटर हैं, हमने जो आज की बैठक रखी है वो जो मैनेजमेंट में लोग लगे हैं उनकी रखी है, तो इसमें से भी 50% लोग मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने हाथ खड़े करे हैं मल्टीपल स्क्रीन्स पे, जिन्होंने वीडियो बनाए हैं मतलब। जी। और किसी अभिभावक का कोई ऐसा अच्छा सुझाव आया हो, हमारे काम के प्रति अच्छा एप्रिशिएट किया हो, ऐसे लोगों से हाथ खड़ा करवाओ जरा। जी, आपके द्वारा किए गए कार्यों का जिसको आपके अभिभावकों ने अप्रिशिएट किया हो, ऐसे जितने लोगों कुछ लोगों के मतलब अनुभव आए हो अभिभावकों ने कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे कुछ अगर वो लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं। गोपाल मेहरा जी कर रहे हैं। जी, दिव्या, कुलदीप जी, गोपाल मेहरा जी। सरस्वती शिशु मंदिर चोर गलिया, हम्म, आपका गोपाल जी का नाम सिद्धांत जी ने ले दिया। एक ये जीवन धाम पाटन, अच्छा। आपका जी, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जी। आपका हरीश मेहता जी हैं, राजीव पाल जी हैं, प्रियंका अरोड़ा, तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। मुझे लगता है अभी 70-80 लोग हैं, तो सबके नाम नहीं आ पाएंगे जी। जी, तो इसी में जी, जिनके वहां प्रवेश प्रारंभ हुए हैं ऐप के द्वारा,
ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने कोशिश की हो विद्या भारती एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन एडमिशन करने की। जी, कितने हुए हैं संख्या का वो नहीं लेना हमें, लेकिन कोशिश की है टेक्नोलॉजी के उपयोग करके ऑनलाइन एडमिशन की। ऋषिकेश टोहानी सेमवाल जी, रोहित बलोदी कोटद्वार, आपका रोहित बलोदी, सुरेंद्र मटपाल जी, गोपाल मेहरा जी, पूनम पूनम मेलकानी जी, आपका नानक मत्ता। तो इसमें से ऐसे कितने होंगे जिनके वहां ऐप के द्वारा 30 एडमिशन से ऊपर हो गए हैं? ऐसे कुछ हैं जिनके यहाँ जानकी नगर ऐप के माध्यम से? जी 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 जी। ऐसे कितने हैं? एक तो जानकी नगर हो गया है। जी, 3 से 4 हाथ खड़े कर दे रहे हैं, 30 से अधिक हुआ है। उपयोग करने वाले में लगभग 25 हैं और जिनके यहाँ एडमिशन हुए हैं उनके यहाँ मुझे लगता है 20 एक का मैसेज आया 20, तो 20 से 30 के बीच में ऐसे लोग हैं जिनके 3 से 4 मुझे दिख रहे हैं। अच्छा, दूसरा ऐसे ही अब जो टीसी देंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे, इसका उपयोग कर रहे हैं ऐसे लोग कितने होंगे? जिन्होंने अपने यूजर्स रजिस्टर किए हैं बेसिकली, वो तो मुझे लगता है सर इसमें सभी लोग वही हैं जिन्होंने, ये सभी लोग एप्लीकेशन, ये सभी लोग वो हैं जो प्रॉपर उपयोग कर रहे हैं। अच्छा जी, इसमें सभी इन्होंने लोगों ने यूजर तो अपने रजिस्टर किए हैं। जी, तो इसमें एक प्रश्न और है, जिन्होंने कोई प्रतियोगिता कराई इस बीच में, सामान्य ज्ञान की कराई होगी, योग की कराई होगी, साज सज्जा की कराई होगी, बच्चों के द्वारा सेवा की कराई होगी, तो ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने अपने मन से कोई प्रतियोगिता करवाई? प्रांत ने या अभिषेक जी ने बताई वो नहीं, अपने मन से जिसने की। जी जी जी, आपने अपने आईक्यू के हिसाब से जो भी कोई नया एक्सपेरिमेंट किया हो इस लॉकडाउन में, कोई भी एक्सपेरिमेंट किया हो सामान्य ज्ञान के, ऐसे लोग कृपया हाथ खड़े कर लीजिए। Vivo 1606 नाम चेंज नहीं किया, पता नहीं कौन है नाम मुझे एग्जैक्ट। सिद्धांत आपको दिख रहा होगा ना? हाँ, आपने एक लैपटॉप में खोला हुआ है। हेमचंद्र जी हैं एक ये VBUK हैं, नाम नहीं बदले लोगों ने, तो इसलिए एग्जैक्ट। एक ये गणेश उपाध्याय जी हैं जुकुल चोरा, उनको मैं प्रत्यक्ष ही मिलता। एक ये काली किला स्ट्रीट काशीपुर दिख रहे हैं। अपलोड हो, बहुत अच्छा गीत के लिए कोई बालिका बालक भैया बहन गीत बोलता हो, उसका गीत हमने अपलोड किया हो, भाषण अपलोड किया हो, फेसबुक में किया होगा, विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में डाला होगा, ऐसा किसी ने जिसको अधिक से अधिक हमारे आसपास के विद्यालय के परिवार ने देखा हो, जिसको 2000 लोगों ने देखा हो, कम से कम 2000 ने देखा हो तो 1000 लोगों ने देखा हो। जी, ऐसे कितने मतलब आचार्य हैं जिन लोगों ने कुछ ना कुछ बच्चों को भेजा हो, जैसे अभिभावकों को आपने कोई टास्क भेज दी कि आज बच्चे को कोई संगीत का कुछ सुनाकर करना है या डांस का कोई एक क्लिप बनाकर डालना है। कि शेखर जोशी मुझे हाथ खड़े करते हुए दिख रहे हैं, हाथ खड़े कर लीजिएगा कृपया जिससे मैं थोड़ा देख पाऊं। दिव्या शेखर ये है सुरेंद्र शर्मा अटाल, एक ये VBUK, मुझे इनका नाम नहीं समझ में। ये नितिन जी हैं लोहाघाट, अनमोला शर्मा जी जुड़ी हैं प्रधानाचार्य बादपुर, और ये पाटन से जुड़े हैं, क्या नाम है इनका, तिवारी जी पाटन। एक ये अंशिका शुक्ला, तो ये कुछ नाम दिख रहे हैं मुझे। जी, अपने पास इस सत्र के 5 मिनट बचे हैं। जी, तो इसमें से किसी एक आज से पूछो जो अंत में गीत वाले खड़े किए, जिन्होंने हाथ खड़े किए, आगे इन्हीं विषयों को लेकर आगे चलना है ना बैठक को। जी जी, एक बार पुनः आप हाथ खड़े कर लीजिएगा जिन लोगों के यहाँ कुछ म्यूजिक से रिलेटेड कुछ वीडियोस आई हो बच्चों की। हमारे वहाँ सर तारावती सरोजनी देवी काशीपुर जी, हमारी हिंदी वाली जो म्यूजिक वाली मैम है, उन्होंने जो सरस्वती प्रार्थना थी या कुंदे तो तुषार, इसकी जो एक बालिका है 8th A की आरती, उसके द्वारा वीडियो रिकॉर्ड करवाई और उसको फिर फेसबुक पे डाला गया था। तो कितने लोगों ने देखा होगा वो? सर उस पे लाइक आए थे 100 कुछ और व्यूज तो ज्यादा थे। कितने? करीबन 500 से अबव थे।
क्योंकि मैम की पर्सनल आईडी पे था वो हाँ, पहले। मेरा कहना इसमें है हाँ। कि भाई हमने कोई बच्चा, हमारा भैया बहन बहुत अच्छा गाता है, संगीत में उसकी अच्छी पकड़ है, हो सकती है आगे भविष्य में, हमने ऐसी प्रेरणा किस, जैसे आपके वहाँ 500 उसको लोगों ने देखा, ऐसे ही हमने कौन कौन से काम किए होंगे जिसके कारण उस भैया बहन का भी और विद्यालय का भी नाम हुआ होगा। और कौन कौन है ऐसे लोग? हरीश जैसे सिंह मेहता जी, हरीश सिंह मेहता जी। हाँ, हरीश जी को लाओ, बताओ, पूछो, बताओ। नमस्कार। जी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। इसके माध्यम से हमने जो बच्चों को लॉकडाउन में मैं 3-4 प्रतियोगिताएं कराई थी, जिसमें एक तो सबसे पहले हम योग का कराया था, योग प्रतियोगिता कराई थी। उस प्रतियोगिता को करते हुए बच्चों से उनकी पिक्चर मंगाई थी, पिक्चर भी मंगाई थी, और उस पिक्चर को हमने फेसबुक में भी डाला था। और उसके बाद जो सेकंड हमने प्रतियोगिता कराई थी, वैसा लॉकडाउन पर एक निबंध बच्चों से लिखवाया था, और उस पर भी बच्चों से जो निबंध लिखवाया था उसे तो हमने मंगवाई थी, और उसे भी फेसबुक पर और विद्यावासी ऐप पर डाला था, और उस पर लाइक और उसके बाद जो अभी म्यूजिक वाली जो आप बात कर रहे हैं, उसमें मैंने बच्चों को एक टास्क दिया था कि अभी हम लगातार ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से कुछ हम बोर ना हो बच्चे, उनको कुछ ऐसा कुछ दिया जाए। तो मैंने उनको एक डांस के लिए दिया था कि आप जो भी बच्चा अच्छा डांस कर सकता है अपने किसी भी म्यूजिक को अपनी वीडियो बनाइए और मुझे भेज दीजिए। तो लगभग 10 से 12 बच्चों ने वो बहुत अच्छी सी अपनी म्यूजिक में डांस प्रतियोगिता करते हुए मैंने घर में बनाया था, और इसके माध्यम से वो मुझे प्राप्त हुई। और वैसे मैंने विद्यावासी ऐप में भी डाला था। नहीं, कितने लोगों ने देखा उसको फेसबुक में? वो लगभग ऐसा उसमें आराध्या ने मुझे क्लिपिंग बना के भेजी थी। अब ऐसे 250 लाइक मिले थे उसमें लगभग, और काफी लोग प्रतियोगिता का विषय एक दिन तो कोविड-19 वाला ही था, एक दिन राम सीता विवाह रखा था मैंने। चलिए, हाँ, सभी लोग नहीं बोलेंगे एक साथ जी। इसके अलावा हमने एक प्रतियोगिता और कराई थी। ठीक है, मैं लास्ट, क्योंकि अपने पास अंतिम मिनट है, सुहानी सेमवाल जी ऋषिकेश जी, आप बता सकती हैं। सुहानी जी। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्ते, बताइए। सर मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ यहाँ पर कि जो हमारे जो विद्या भारती ने ये काम किया है, ये पूरा जो इस समय जो मतलब हम लोग काम कर रहे हैं जो, तो वो हमारे स्कूल के, हमारी संस्था नहीं, बाकी जो स्कूल के प्राइवेट स्कूल के जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं इनको। तो जैसे हम कंपटीशन की बात हो रही है, तो आज हमने बच्चों से, आज ही जो पर्यावरण दिवस के ऊपर हमने निबंध प्रतियोगिता करवाई है बच्चों से। अभी 2 या 3 बजे से सारे बच्चे को निबंध प्रतियोगिता करके वो हमको लिख के देंगे। जी जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अश्वनी शर्मा जी, अंतिम मिनट है, इसमें आप अपना सजेशन दे दीजिए। अश्वनी शर्मा जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी, आवाज सुनाई दी भाई साहब? जी आ रही है, बताइए। जी। अभी कोरोना का गीत हमने यूट्यूब के चैनल पर डाला था, सबसे पहले 2 बालिकाओं का गाया हुआ, और 432 व्यूवर्स आए उसके ऊपर, फेसबुक वगैरह पे सब पर डाला हमने, पहला गीत था शुरू में। उसके बाद भी हमने जो काम भेजा ये कंटेंट बना करके। मोबाइल तो कम है हमारे बच्चों के पास, कुछ गांव का स्टूडेंट नेटवर्क बिजली की प्रॉब्लम भी है, लेकिन लोगों को अभी मैं ओपन करता हूँ। भावना तिवारी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और जो भी आपने पिछले कुछ समय में, जैसा माननीय संगठन मंत्री जी ने बताया, अपने अनुभव पॉजिटिव, क्या क्या आपने किया, क्या क्या रिस्पांस मिला, अभिभावकों का कैसा रिस्पांस रहा, जी बताइए। सर बढ़िया मिला वो तो रिस्पांस तो। क्या किया आपने विद्यालय में? सर विद्यालय में सर बच्चों को जोड़ा ग्रुप में जी, जोड़ा, फिर अभिभावकों से ऐसे संपर्क होते रहता है। फिर विद्यावासी ऐप भी कुछ लोगों ने यूज किया। ठीक है। ख्याली राम जी, आपका, जी अनम्यूट कीजिए, ख्याली राम।
ख्याली राम जी आवाज आ रही है तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। इतने में जयप्रकाश जी डामटा, आप भी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जयप्रकाश जी डामटा। जी जयप्रकाश जी बताइए। नेटवर्क इशू है। भाई साहब प्रणाम। नमस्ते, बताइए। जी भाई साहब, ये लॉकडाउन के दौरान जो हमने कार्य किए उसके बारे में मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। जी बताइए जल्दी। जी भाई साहब, सबसे पहले तो हमने कक्षा सा और सब ग्रुप बनाया, भैया बहनों का और अभिभावकों का। फिर उसके बाद अभिभावकों से प्रत्येक मतलब 2 या 3 दिन के अंतराल में संपर्क करते रहते हैं। भैया बहन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसी संबंध में अभिभावकों से संपर्क करते हैं। जी जी भाई साहब, जो कि मतलब 80% तक सफल भी रहा है। यानी जो कार्य उनको दिया जाता है व्हाट्सएप के माध्यम से तो भैया बहन करते हैं और उसका आउटपुट भी हम उनसे मांगते हैं और दिखाते हैं। एडमिशन हुए हैं क्या नए सत्र में? प्रवेश हुए हैं नए? एडमिशन 15-20 के आसपास। जी भाई साहब, एडमिशन हुए हैं भाई साहब। चलिए बहुत अच्छा, 15-20। बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं आपको। जी भाई साहब, जी धन्यवाद ये धन्यवाद। पूनम जी, पूनम मेलकानी, पूनम जी मेलकानी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्कार सर, मैं सरस्वती शिशु मंदिर नानक मत्ता से। जी सर, हमने लॉकडाउन के दौरान बच्चों को होमवर्क वगैरह देने में इसमें हमको ये ऐप के माध्यम से काफी मदद मिली। हमने ग्रुप बनाए और बच्चों को वर्क दिया। पेरेंट्स से हम कांटेक्ट में भी जुड़े रहे, तो हमें अच्छा रिस्पांस मिला इस ऐप से, विद्या भारती ऐप से। प्रवेश हुए हैं क्या? और ऑनलाइन हाँ हुए हैं, सर, ऑफलाइन हुए हैं, कितने हुए लगभग हैं? 30। लगभग 30 हो गए हैं। ऑनलाइन सर 30 हुए हैं लगभग। हाँ सर। और ऑफलाइन सीधे भी आए होंगे ना कुछ ऑफलाइन बच्चे? सर अभी यस सर 16-17 हुए हैं सर। चलिए बहुत शुभकामनाएं हैं। ठीक है, ठीक है। प्रियंका अरोड़ा। थैंक यू थैंक। प्रियंका अरोड़ा, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच रही। प्रियंका जोशी, अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को, आप लोगों को। हेलो, आवाज आ रही है? मुझे लगता है नेटवर्क का है। संजय मठपाल जी, नमस्ते, बताइए। हेलो जी संजय जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्ते, विद्यालय का नाम बताइए। राधा कृष्ण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाजपुर सर। बताइए। सर हमारे यहाँ से अप्रैल से ही सर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। जी और इसके बाद हमने बीच बीच में बच्चों को होमवर्क दिया है, इसमें वीडियो बना के भेजते रहे हैं। तो बच्चों का भी और उनके पेरेंट्स का भी सर अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। और इसके अलावा सर हमने जो बीच बीच में कॉम्पिटिशन थे, जैसे मास्क बनाने के लिए बच्चों को दिया था। जी और अभी कल ही सर शिवाजी महाराज के ऊपर एक ड्राइंग कंपटीशन बच्चों का करवाया था। और एडमिशन के लिए विद्या भारती ऐप के साथ साथ गूगल फॉर्म भी बनाए थे, जिसके द्वारा अभी तक अच्छा रिस्पांस मिला है। लगभग हमारे पास 35 एडमिशन सर इसके माध्यम से अभी तक पहुंच चुके हैं। चलिए बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। ब्रिजेश शर्मा जी, ब्रिजेश शर्मा। ब्रिजेश जी, अनम्यूट करना पड़ेगा, आवाज आ रही है तो। ब्रिजेश शर्मा जी। वीरेंद्र भिष्ट जी, अगर आवाज आ रही है अब तक। वीरेंद्र भिष्ट जी, गुड मॉर्निंग सर। जी। सरस्वती शिशु मंदिर नगला नानक मत्ता से। नगला नानक मत्ता जी। जी
जी, ये विद्या भारती के ऐप से हमने जो है सभी के लगभग सभी क्लासेस को जो है क्लास वाइज जो है ग्रुप में ऐड कर रखा है, और जो भी हमारी नोटिफिकेशन होती हैं सारी चीज़ें जो हम अपने स्टूडेंट्स को पहुंचाते हैं। और इसके साथ में जो भी ये कोविड-19 का जो ये प्रोसेस है, इसके अकॉर्डिंग जो है हमने जब लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से क्लास वाइज इनका जो है कैटेगरीज बना रखी हैं, और इसमें 100% तो रिजल्ट नहीं है, लेकिन नियर अबाउट जो है 90-80% जो है लोग जो हैं इसमें कनेक्टेड हैं, और इसी के माध्यम से हम इनको काम भी देते हैं और उनसे काम देखते भी हैं। तो लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है, और थोड़ा-सा गाँव का एरिया है तो इसलिए थोड़ा-सा दिक्कत वगैरह होती हैं। जो बच्चे छूट गए हैं उनको हम डोर टू डोर जा कर के उनसे मतलब उनके फीडबैक लेते हैं, और उनको होमवर्क वगैरह जो भी होता है उनसे हम लेते हैं। और ठीक है। साथ में जैसे अब ये समर वेकेशन हो गया है, इसके अकॉर्डिंग जो हमने डिजिटल के माध्यम से तो होमवर्क बच्चों को पहुंचा दिया है, लेकिन जो बच्चे जो हैं छूट गए हैं, जिनके पास इन एनी हाउ कि उनके पास स्मार्टफ़ोन्स नहीं है, तो उनके हमने डोर टू डोर जाकर के हार्डवेयर कॉपी में जो है उनको होमवर्क प्रिंट आउट करके उनको दे दिया है, ताकि बच्चे उससे कर सकें। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मयंक भट्ट जी। मयंक जी, आवाज आ रही है? भाई साहब प्रणाम। हाँ, नमस्ते, बताइए। जी भाई साहब, विद्या भारती ऐप के माध्यम से भाई साहब अभी हमने जो है बच्चों को जो है सभी बच्चों को जोड़ा है इसमें, और बच्चों के जो है एडमिशन वगैरह भी अभी हम इसी के माध्यम से कर रहे हैं। और दूसरा जो है विद्यालय की अपनी एक वेबसाइट बनाई है हमने sbmnotary.com नाम से, जिससे कि बच्चे जो है ऑनलाइन एडमिशन अपने कर रहे हैं। और दूसरा जो है पठन पाठन का जो है इसमें शिक्षण में हाँ, जी, बताइए। शिक्षण में जो है अभी व्हाट्सएप के माध्यम से ही अभी हम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जूम के माध्यम से अभी जो है हमें थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए जो है जूम एप्लीकेशन के माध्यम से हमारी कम ही क्लासेस चली हैं। अभी जो है व्हाट्सएप के माध्यम से जो है बच्चों को शिक्षण कराया जा रहा है, जिसमें कि वीडियो के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से बच्चों को, और जो है ये फोटोज के माध्यम से बच्चों को कार्य दिया जा रहा है। इसमें कुछ टीचर्स ने जो है वीडियो के माध्यम से जो है अपनी टीचिंग की है। इसमें उनकी टीचिंग जो है विद्या भारती एप्लीकेशन में भी भेजी गई है। जी जी भाई साहब। ठीक है। मैं अंतिम नाम ले लेता हूँ। चंद्रशेखर जोशी जी। चंद्रशेखर जोशी जी, कोई बता रहा है तो बताइए किसी को। सर प्रियंका बोल रही हूँ। सर इसमें नेटवर्क इशू था, सॉरी। हाँ, बताइए। हाँ विद्यालय का नाम और सजेशंस। सर प्रियंका अरोड़ा, स्वामी नित्यानंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, सप्तशृंगी, हरिद्वार। हेलो जी, बताइए। हाँ सर, मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने वीडियो बनाई थी, और बहुत ही ज्यादा अच्छे टॉपिक पे वीडियो बना के व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें बच्चों को भेजा था, और काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। पेरेंट्स पर्सनली भी भेजते थे व्हाट्सएप पे, और विद्या भारती ऐप से भी जोड़ा है मैंने ग्रुप में भेजा था बच्चों को, और एक्टिविटी भी कराई थी, आर्ट कंपटीशन कराया था, ऐसे कंपटीशन भी कराया था, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और काफी प्रयास किया है मैंने कि एडमिशंस भी कराए जाए, पर अभी 5 से 6 ही हो पाए हैं, ऑनलाइन ही हो पाए हैं, बट अभी पूरा प्रयास जारी है। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। चंद्रशेखर जोशी। हाँ भाई नमस्कार। नमस्ते। विद्यालय का नाम और बताइए। विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज चंपारण। जी ये मैं था इसमें सारे बेटा बहनों की कक्षाओं का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हमने जी, और उसके बाद हमने भी संपर्क किया, और प्रबंधक समिति को भी सभी को एक कक्षा दी हमने, उनके नंबर बच्चों के दे करके संपर्क करने के लिए। तो वो प्रयास भी अच्छा रहा, सारे बच्चों के साथ प्रबंधक समिति के सदस्यों का भी संपर्क हुआ। और शेष की जो विद्या भारती है उसमें इस बार जो विद्यालय की भैया बहनों की जितनी भी डिटेल है वो पूर्ण करने के लिए कक्षा चालू को कर रखा है, काम दिया हुआ है। तो अगले सत्र से हमारा पूरा विद्यालय का जो कार्य है, टीसी, सीसी, करेक्टर इत्यादि सारा जो है विद्या भारती ऐप के माध्यम से वहां से प्रिंट होकर निकलेंगे। अभी उस पर सबकी डिटेल भरी जा रही है। ठीक है, बहुत शुभकामनाएं। अंतिम रंजीत सिंह बसेरा जी। हाँ भाई साहब। विद्यालय का नाम और बताइए। सरस्वती शिशु मंदिर गंगोली हाट भाई साहब ना। जी।
बताइए भाई साहब। जी जी, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है, बताइए। आ रही? जी भाई साहब, आवाज आ रही है, बताइए बस हेलो, सीधा। ये आवाज आ रही है? आवाज अभी मैंने बंद कर दी। हेलो, हाँ, चलिए। हाँ, अभी बताइए, मैंने पुनः होमवर्क। हाँ, सरस्वती शिशु मंदिर गंगोली हाट। हाँ भाई साहब, बताइए। तो होमवर्क किया जा रहा है 90%, और जो आपके 10% है वो दूसरा राज्यों में है, लॉकडाउन है, वहाँ फोन और लग नहीं रहा है, नेटवर्क की बहुत कमी हो रही है। ठीक है। हेलो, और बाकी ये वीडियो द्वारा और उनको संपर्क भी किया जा रहा है लगातार, कि होमवर्क करें, होमवर्क। जी, सुनील जी, सुनील कबिटियाल। सुनील जी, आवाज आ रही है? नमस्कार भाई साहब। जी जी, बताइए भाई साहब। नमस्कार। जी ये हमने नमस्ते, अपने बताइए विद्यालय में भाई साहब। विद्यालय का सभी नाम? कक्षाओं का विद्यालय का नाम? सरस्वती विद्या मंदिर सुमाड़ी पिरवाड़ा रुद्रप्रयाग। हमने अपने बताइए। विद्यालय का सभी कक्षाओं का ग्रुप बना रखा है, और व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन भी पठन पाठन किया गया है। अधिकतर भैया बहनों के पास जो है स्मार्टफोन नहीं है, दिक्कतें आ रही है, उनको जो है पत्रक के माध्यम से जारी कर दिया। ठीक है, ठीक है। एक ये जीवन तिवारी, एसएसएम पाटन लिखा है। जी जी, जी बताइए। नमस्कार भाई साहब। ये नमस्कार। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है विद्यालय का, उसमें ऑनलाइन गृह कार्य दे रहे हैं, और अधिकांश भैया बहनों ने विद्या भारती ऐप डाउनलोड कर दिया है, और कुछ अभिभावकों के पास फोन नहीं होने के कारण ये डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। और हमने इससे पहले लॉकडाउन में कोरोना योद्धाओं के सम्मान के लिए चित्र बनाए थे, पेंटिंग भैया बहनों ने बनाई थी, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, डॉक्टर्स की, तो उसकी वीडियो बनाकर पीडीएफ बनाकर हमने ग्रुप में भेजी। ठीक है जी। तो मुझे लगता है समय की अपनी एक लिमिटेशंस हैं, और लगभग सभी लोगों का नाम आया भी है। ये एक मैं अब ले लेता हूँ। सूर्य प्रकाश जी, रानीपुर, अंतिम मान के चलिएगा। देखिए, लोहा घाट से एक ले लेता हूँ, इसके बाद नितिन कुमार जी। जी सूर्य प्रकाश जी, आवाज आ रही है? अनम्यूट करना होगा। हाँ ठीक है सर, कर दिया सर। हेलो जी बताइए। सर वीरेंद्र यादव भी हैं एक। हाँ हाँ हाँ, अभी एक बार इनसे लेंगे तो वीरेंद्र रावत जी तक भी पहुंचेंगे। जी बताइए, रानीपुर। यादव। मुझे लगता है वो नहीं सकते, तो आप ही बता दीजिए। यादव जी। जी सर नमस्कार। जी बताइए। हाँ सर, मैं गोवर्धन सरस्वती विद्या मंदिर धर्मपुर इंटर कॉलेज से। जी 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 बताइए। हाँ सर, ये लॉकडाउन में हम लोगों का आईटी का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि एक कहावत है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो इसी चीज को देखते हुए हमने देखा कि इस लॉकडाउन में जब स्कूल कॉलेज सब बंद है, लेकिन आईटी के माध्यम से ये ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों ने स्टार्ट करी, ग्रुप बनाए, ग्रुप में जो है सभी क्लास वाइज ग्रुप्स बने हैं, सभी को लगभग होमवर्क जा रहा है, और बहुत अच्छा अनुभव रहा सर। काफी चीजें सीखने को भी मिली। बहुत से टीचर्स जिनको ज्यादा जानकारी नहीं थी टेक्नोलॉजी की, उन्होंने भी बहुत कुछ इससे सीखा है सर, और ये मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है इस चीज का। चलिए, बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। एसएसएम लोहा घाट, नितिन कुमार। हेलो, आवाज आ रही? जी आ रही है, बताइए। नमस्कार सर, मैं नितिन कुमार, एसएसएम लोहाघाट से। सर, इस लॉकडाउन में हमारा प्रयास काफ़ी अच्छा रहा। हमने बच्चों की क्लासेस शुरू कर दी हैं, और लगभग हम 85% के ऊपर हम बच्चे हमसे जुड़ पा रहे हैं। और उसमें से भी कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं कि जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, उनको हम हार्ड कॉपी या फिर टेलीफोन के माध्यम से उनको एजुकेशन दे रहे हैं। और कुछ 5-7% ऐसे बच्चे हैं जिनका ना कॉल लग रहा है, ना हम उनसे मिल पा रहे हैं, लेकिन प्रयास जारी है उनसे मिलने का। और एडमिशन के
बिहार में कहें तो एडमिशन हमारे यहाँ अभी 30+ हो चुके हैं, जिसमें से 20 एडमिशन हमने ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किए हैं और ऑफलाइन भी एडमिशन हुए हैं। और विद्यालय बहुत अच्छा में है, बहुत सारे स्टाफ लगा है और अच्छे से काम कर रहे हैं। हम एजुकेशन में हमने अब क्या है कि फेयर कॉपी में हमने काम कराना शुरू कर दिया है। लेसन को हम उसको पार्ट में डिवाइड करके वीडियो बना के डिस्क्राइब करते जा रहे हैं और उतना हम बच्चों को सेंड करते जा रहे हैं। फिर उसी के बिहाफ हम उसमें वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, मैच द फॉलोइंग, इस टाइप से हम उन्हें फेयर कॉपी में काम कराने लगे हैं और बच्चों का भी बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। अभिभावक भी काफी संतुष्ट हैं। बहुत अच्छा है। सुरेंद्र शर्मा जी, सुरेंद्र शर्मा। भाई साहब प्रणाम। जी जी नमस्ते, बताइए। सर सरस्वती शिशु मंदिर हटाल से। जी भाई साहब बताइए। आपका स्वास्थ्य ठीक है भाई साहब? हाँ भाई साहब सब ठीक है, आप बताइए। जी सब, सबका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, सभी जुड़े हैं, तो आप बताइए। जी बड़ा मतलब इस समय जो लॉकडाउन में है हमारा जो पृथ्वी से बड़ा हो रहा लॉकडाउन, जितने भी प्रवेश है, क्योंकि घर तो नहीं जा सके। यही जो कहते हैं दूरदृष्टि, ये लॉकडाउन में हमारी बहुत काम आई भाई साहब। अपने विद्यालय में कुछ हमने एडमिशन भी लॉकडाउन में ऑनलाइन प्रवेश आपके ही द्वारा सफल हुआ भाई साहब। ये ना बहुत अच्छा लगा ये। नहीं अब सबकी बाकी हम मेहनत आपके है। दिशा निर्देश अनुसार काम कर रहे हैं। संगठन के हिसाब से सब चीज अच्छी चल रही है, आपका बहुत इस बीच हमने थोड़ी समस्या रहती है। जी जी जी। अभी मैं पुनः ऐसा करता हूं कि अभी बहुत लोग के नाम बचे हैं, परंतु पुनः माननीय संगठन मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप सभी लोगों को ऐसे सजेशन लिए। हेलो अभिषेक जी बताओ। हाँ, सभी लोगों के सजेशंस लिए हैं। अभी भी मुझे लगता है एक लंबी सीरीज बची है, क्योंकि काफी लोग जुड़े हैं। तो पर इस सत्र में हमारे पास अभी पुनः 10 या 15 अधिकतम 12 मिनट बचे हैं। तो मुझे लगता है आप अपनी बात रखेंगे और उसके बाद 2-3 पॉइंट्स मैं अंत में रखे। जी एक तो जिन लोगों ने भी काम किया है, क्योंकि शेष काम तो अभिषेक जी को ये फोन के द्वारा भी आप सब लोग बता सकते हैं जहां कठिनाई आ रही है। और ये सारा काम, हर किसी काम को भी हम करते हैं ना संगठन में, तो उस काम के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। बिना अभ्यास के कोई काम नहीं हो सकता है। जितना हम इसमें अपना अभ्यास करेंगे उतना अच्छा काम करेंगे। अभी हम ये नहीं कह सकते कि हम इसमें पूर्ण हो गए हैं, तो इसका अभ्यास जितना आप प्रतिदिन बनाकर रखेंगे, क्योंकि आगे आने वाला समय इसी का है, तकनीक का समय है। तो इस महामारी के बाद जो आगे का समय है वो अधिकांश बदलेगा। जैसे ये विषय आ रहा है कि कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के भैया बहनों को सप्ताह में 2 दिन बुलाया जाए और 6ठी से 7वीं को 3 दिन बुलाया जाए, 10वीं से 12वीं तक के 4 दिन, कोई 3 दिन भी कह रहे हैं। ऐसा कुछ औसत बनने की संभावना ऊपर के लोग विचार कर रहे हैं पूरे देश भर की शिक्षा के बारे में। यदि आगे जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ऐसा परिदृश्य रहेगा तो संपूर्ण विद्यालय शायद संचालित होना कठिन हो जाए। अभी कहा नहीं जा सकता। जैसा लोगों का कहना है कि भाई जुलाई में भी हम भैया बहनों को नहीं भेजेंगे। अभिभावक थोड़ा सशंकित हैं। अभी विदेश की एक घटना भी आई है, वहां कुछ 1000 भैया बहन बीमार हो गए स्कूल खोलने से। तो माना 1 से लेकर तीसरी, चौथी, 5वीं को यदि हमको 2 दिन बुलाना हो और 6ठी, 7वीं, 8वीं को बुलाना, ऐसे 9, 10 को, जैसी भी ऊपर की सरकार की गाइडलाइंस आएंगी उसका हमको पालन करना है। और उसमें ये भी कहा गया है भाई जो 3 तक के बच्चे हैं उनको 1 ही घंटा इसमें काम कराना तकनीकी शिक्षा वाले से, क्योंकि वो कोमल मन है। कोमल मन को हम यदि 3 घंटा 4 घंटा पढ़ाएंगे तो उसका क्या असर होगा। तो इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। सरकार क्या तय करती है ये भी उस पर निर्भर करेगा, परंतु काम इस पर हमको करना है। तो काम हमको इस पर करना है तो अपनी तज्ञता जितनी बढ़ेगी, तो जैसे मैंने पूछा अभी कि भाई आपके भैया बहन बहुत अच्छा गीत गाते हैं, हमने उसकी रीच कहाँ तक पहुंचाई। लोगों ने कहा 500 अधिकतम पहुंचाई। जैसे एक गीत
अपने जो कोटद्वार की विद्या मंदिर की बालिका ने गाया, तो वो गीत मैंने उठाकर अपने फेसबुक पर डाला। कोरोना पर बहुत अच्छा गढ़वाली गीत था। मुझे लगता है उसको 50,000 से ऊपर भैया सारे समाज ने देखा। तो मेरा कहने का मतलब है, अपने विद्यालय का प्रचार प्रसार आप अच्छा काम कर रहे हैं, एक पक्ष है, उस अच्छे काम को बताना दूसरा विषय है। हम अपनी अच्छाइयों को समाज के बीच में रख सकें, इसके लिए भी फेसबुक की, व्हाट्सएप की, या कहें कि ऑनलाइन क्लास की, अब उसमें कौन से ऐप होंगे, जैसे अभी तो हम जूम पर बैठक कर रहे हैं, चाइनीज है, इसको चलाना कि नहीं चलाना, आगे क्या करेंगे, मीट वाले पर कितने आ सकते हैं। प्रॉपर हमारे भैया बहनों में से कितने अभिभावक ऐसे हैं जिन पर स्मार्टफोन है, कितनों पर हमारे पास लैपटॉप हैं। इस दिशा में भी हमको धीरे धीरे अभिभावकों का मानस बनाना पड़ेगा। यदि 2 ही दिन भैया बहनों को स्कूल में बुलाना हुआ, माना किसी विद्यालय में 300 बच्चे हैं, एक कक्षा में 30 ही भैया बहन बैठ सकते हैं, तो फिर उसको देखना पड़ेगा 2 गज की दूरी पर भैया बहन को बैठाना। और बच्चों को कितना ही भी बताएंगे तब भी वो आपस में मिल जाएंगे। कक्षा 5वीं तक तो बड़ा ही कठिन है। तो ये सब बातें सोचते हुए हमको ऑनलाइन में अगले वर्ष जीना ही होगा। तो जीना होगा तो अपनी सिद्धता, अपना प्रयास, अपने सारे कार्यक्रम हमको उसमें करने होंगे। तो समाज को जोड़ने के लिए और समाज को बताने के लिए हमारे पास एक अवसर है। इस अवसर का लाभ हम कैसे ले सकते हैं? तो इसलिए लाभ के अवसर को लेने के लिए हमको अभ्यास इसका करना है। अब ये अभ्यास जितना हम करते जाएंगे, जितना अभ्यास दृढ़ होता जाएगा, और उस अभ्यास की वो करने की मन के अंदर जो इच्छा है उसकी आवृत्ति जितनी बढ़ेगी, उस आवृत्ति को ही अभ्यास कहते हैं। बार बार करना। हम गणित वाले को कहते हैं भाई गणित के बच्चे को अभ्यास करना चाहिए, गणित के बच्चे को अभ्यास करना चाहिए। ऐसे ही निखार आना चाहिए। मेरे वीडियो बनाते समय भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम ब्लैक बोर्ड पे ही लिखते रह जाते हैं, वीडियो बनाते समय ये भी ध्यान रखना पड़ेगा भाई क्लास में तो कोई नहीं है, परंतु हमको पूरा वैसा ही दृश्य खड़ा करना कि क्लास 40 भैया बहनों की चल रही है। तो हमको लिखना भी है, उनको समझाना भी है, हमारा ड्रेस सेंस भी ठीक हो। ये सब बातें, छोटी छोटी बातें। और ये भी सोचना कि भाई हमारे विद्यालय का 15 अगस्त माना ऑनलाइन ही करना होगा तो कितने लोग देखेंगे, हमारे कार्यक्रमों की क्वालिटी कैसे होगी, ये सब बातें हमको सोचनी होंगी। इसी में मेरा एक आचार्यों के नाते अपना एक आह्वान भी आप सबसे करना है। सरकार ने फीस लेने के लिए मना किया है, परंतु मैं एक विचार और भी सब प्रधानाचार्य आचार्यों के बंधुओं के बीच में रख रहा हूँ। हमारे लिए कहा जाता है कि हम गृह संपर्क बहुत करते हैं, परंतु देखने में आ रहा है हम भी पब्लिक स्कूल की तरह बात करते हैं कि फीस अभिभावक नहीं दे रहा है। अभी मैंने एक व्रत बनाया है, उससे पता करेंगे। हमारा अभिभावक, हम तो कहते हैं भाई हमारे पंच प्राण हैं, पंच प्राण में अभिभावक भी आता है। अब अभिभावक से हमारा संपर्क नहीं है, चूल्हे तक का संपर्क नहीं है, तो अभिभावक हमको फीस नहीं दे रहा है। हम पब्लिक स्कूल की तरह नहीं है। पब्लिक स्कूल वाला क्या करता है, वो आज वार्षिकोत्सव है तो उसके ड्रेस के नाम पर फीस लेता है, आज बसंत पंचमी है तो पीले कपड़ों के नाम पर फीस लेता है, एडमिशन बहुत बड़ी फीस लेता है। समाज का पब्लिक स्कूलों के प्रति मोह भंग हुआ है, परंतु उनके सामने विकल्प नहीं है। परंतु शिशु मंदिर और विद्या मंदिर के प्रति उनका मोह भंग नहीं हुआ है, परंतु वैसी एजुकेशन शिशु मंदिर विद्या मंदिर में लानी पड़े कि अभिभावक इधर मुड़ सकें। ये भी हमारे सामने एक अवसर है। वो कहते हैं, जब मैं पब्लिक स्कूल से सब लोगों से मिलता हूँ, कहते हैं शिशु मंदिर विद्या मंदिर शोषण नहीं करते, पब्लिक स्कूल जो खुले हैं ये शोषण करते हैं। परंतु अभी मार सब पर पड़ गई है। मेरा निवेदन है, यदि हमारा अभिभावकों से अच्छा संपर्क है, हम उनसे अच्छी वार्ता करते हैं, तो फिर हम उनसे आह्वान करें। हम ये न कहें कि आप फीस दो, हम ये हैं कि भाई हम आपको वीडियो बना के भेज रहे हैं, हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, हम सारा काम आपको करके दे रहे हैं, तो हमको आपने फीस देनी। अब पर फीस शब्द नहीं बोलना कैसे, इसको भी सीखना कि भाई ये विद्यालय समाज का है, ये विद्यालय आपका है, आपके बच्चे पढ़ते हैं, आप जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तब यहाँ की फीस आती है, और आप ही के कारण ये विद्यालय चढ़ा है। तब वो अभिभावक आपसे पूछेगा हमको क्या करना, तब उनको कहना भाई हमारे विद्यालय में 10 आचार्य हैं और 2 कर्मचारी हैं, 12 लोग हैं। यदि फीस नहीं आएगी तो विद्यालय कैसे चलेगा? तो वो अभिभावक
आपको बोलेगा कि मुझको क्या करना, उनको कहना भाई मार्च अप्रैल मई की बच्चे की हमने इतनी मेहनत, आप जितना दे सकते हो उतना दो। इसमें से भी उन अभिभावकों को आग्रह नहीं करना जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कम है, मजदूरी करते थे, किसी के वहां नौकरी करते थे, उनका काम चला गया, ऐसी संख्या घटाकर हम एक एक से बात करें। अभी एक हमारे सामने चुनौती है, मैं एक जगह बैठा था तो मैंने उनसे निवेदन भी किया, क्योंकि हमारी फीस इसलिए नहीं आ रही है, आप आचार्य होने के नाते इसको खराब मत सोचना कि हमने संपर्क करना छोड़ दिया। हमने उसको 5 प्राण बोले, उस 5 यदि हमारा प्राण है तो वो हमसे दूर कैसे हो सकता है? हमने उसके कष्ट को समझा क्या? हम उसके पास गए क्या? उसने हमारा कष्ट समझा क्या? हमारे लिए एक चुनौती, हमारे पिलर क्या है? हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है अभिभावक संपर्क। अब हम आचार्य बंधु देखेंगे जो पब्लिक स्कूल है वहां कैसा होता है। अभी श्रीनगर में एक ने मुझसे कहा, मेरा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता है भुवन जी, मेरी टीसी लानी है, आप मेरी क्या मदद कर सकते हो? मैंने कहा आपका बच्चा जब वहां पढ़ता है तो वहां के प्रधानाचार्य और कक्षा आचार्य से बात करो। उन्होंने, मैंने कहा कि कक्षा आचार्य से बात करी तो कक्षा आचार्य ने कहा हमारा कोई मतलब नहीं है कार्यालय से, ऑफिस से हमारा कोई मतलब नहीं है। प्रधानाचार्य को बात की तो प्रधानाचार्य ने कहा भाई आप ऑफिस में बात करो, इस फालतू समय मेरे पास नहीं है। पर हमारे विद्यालयों की स्थिति ऐसी है क्या? नहीं। हमारा प्रधानाचार्य भी अभिभावक को बहुत प्यार से बात करता है, हमारा आचार्य भी अभिभावक की चिंता करता है, पर हमारा अभिभावक हमसे दूर क्यों हो गया? ये इसलिए मत सोचना कि पब्लिक स्कूल की तरह सोचने की आवश्यकता है। हमारा मानस ही है, हम तो उसको अपने में मानते हैं, अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। मेरा निवेदन है, अभी जिन कक्षा आचार्य हम में से इतने जो अभी मेरे को सुन रहे हैं, वो एक प्रेम पूर्वक, फीस शब्द कहीं ना आए, अपना आह्वान बिल्कुल करना, क्योंकि आपने वीडियो बना रखी, आपने 6 विषयों को लिख कर दे रखा है। एक एक विषय को वीडियो बनाने में, लिखने में, होमवर्क देने में कितनी कठिनाई हुई होगी, उसके जब आपने मेहनत कर रखी है तो आपसे मेरा निवेदन है आप अपने अभिभावक से अवश्य बात करिए फीस की। इसकी बात करते समय ये नहीं कहना कि फीस दे ही दो, फोन पर कोई ऐसी दुराग्रह नहीं करना, बहुत प्यार पूर्वक, जैसे मैंने कहा भाई आपके कारण हमारा विद्यालय चलता है, आपका बच्चा हमारे विद्यालय में पढ़ता है, हम तो इसको बिल्कुल भैया बहन की तरह रखते हैं, परिवार की तरह रखते हैं। एक हमारा आपसे बिल्कुल अन्य विद्यालयों की तरह संपर्क नहीं है। मेरा आचार्यों से आह्वान है, अभी थोड़ा आह्वान फीस के लिए भी करिए, जैसे आपके प्रधानाचार्य जी आपको डायरेक्शन दें उस आधार पर। दूसरा मेरा कहना है, अगली बार हमारे लिए एक चुनौती है कि हमारा अभिभावक हमसे दूर नहीं जाना चाहिए। यदि दूर गया है तो हमने अपनी मूल चीज छोड़ दी है। जैसे मैं बार बार कहीं कहीं बताता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कभी समझौता नहीं किया। हमने जब से संघ स्थापना हुई तब से कहा हम 1952 के बाद भाई हम धारा 370 हटाएंगे, उन्होंने हटाई। उन्होंने कहा भाई राम मंदिर, हमने कहा कि हम जब से संघ स्थापना हुई बनाएंगे, वो बना रहे हैं। उन स्वदेशी हमारा आंदोलन था उसको पूरा कर रहे हैं। ऐसे ही हमने अपनी सब बातों को, स्वभाषा भी, स्ववेश भी, सब पर अडिग रहना है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि अंग्रेजी मत पढ़ाओ, खूब अंग्रेजी पढ़ाओ, अंग्रेजी बोलना सिखाओ, परंतु अपने विचार से हमको दूर नहीं जाना। आज हमारे सामने एक चुनौती हो गई है, लॉकडाउन के सामने, लॉकडाउन आने के कारण हमारे अभिभावक हमसे क्यों दूर हुए, ये हमारे लिए सोचने का बहुत बड़ा कारण है। हम पब्लिक स्कूल की तरह नहीं है। यदि वो हमको पब्लिक स्कूल की तरह सोच रहे हैं, हम भी उनको पब्लिक की नजर से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम में थोड़ी बहुत कमी आई है। मेरा निवेदन कहने का मतलब है अभिभावकों में भी, हम में भी, अगले जुलाई से इस रिश्ते को और मजबूत बनाए हम। मेरी बातों को आज आप बैठक के बाद सोचना, मुझको भी सोचने की आवश्यकता है और आपको भी सोचने की है। फीस के लिए आग्रह करिए, प्रेम पूर्वक करिए, कोई पत्र नहीं भेजना, कोई फोन पर ऐसी बात नहीं करनी। जो नहीं दे सकता, जो गरीब है, कमजोर है, उससे मत लीजिए। जो दे सकते हैं उनको एक भावात्मक बात करिए, अपनी फीस लेने का भी प्रयास करिए। हम सब मिलकर इस तकनीकी युग में और अच्छा कर सकें। हर व्यक्ति के मुंह से आवाज निकले कि भाई विद्या मंदिर, शिशु मंदिर में तकनीकी क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। जैसे हम अंग्रेजी में पीछे छूट गए, ऐसे नहीं छूटने चाहिए। जो जो काम कर सकते हैं, फेसबुक का उपयोग करना हो, व्हाट्सएप का उपयोग करना हो, पर उसकी सावधानियां रखते हुए, वो सावधानियां सब रखते हुए हम करें, एक अच्छा वातावरण बनाएं। मेरा आप सब ने बहुत अच्छा मेहनत की है, मैं आपको साधुवाद देता हूं
और ये कैसे और अच्छा हो सकता है। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, अभिषेक जी को भी। जी 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 जी। तो आपने 2-3 बिंदु आप लोगों के आगे रख रहा हूँ। देखिए, आप सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है। मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में भी कि आर्मी के पास सब चीजें हैं। आर्मी के पास सबसे अच्छे टैंक भी हैं, सबसे अच्छी ड्रेस भी है, बुलेट प्रूफ जैकेट भी है, परंतु अगर उनके पास जूते नहीं है तो वो नहीं लड़ सकते। तो इसी तरह हमारी सबसे अंतिम यूनिट आप लोग ही हैं। तो मेरा 2-3 बातों में इसमें ये है कि जो इस समय दुनिया में रिसर्च की बातें चल रही हैं, उस सब में ये चल रहा है कि भाई अब तक तो जो हमने शिक्षा चला ली सोशल मीडिया के माध्यम से चला ली, परंतु अत्य लास्ट ये यूनिट ये कहती है कि भाई व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य कोई भी सोशल नेटवर्क के माध्यम से शिक्षण पॉसिबल नहीं है। शिक्षण पॉसिबल क्यों नहीं है? ये वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है। आपने कुछ भेजा, फिर वो किसी कॉपी पर उतारेंगे, फिर वो चेक करेंगे, फिर वो आपको भेजेंगे, फिर आप उसको चेक करके भेजेंगे किसी कलर से या किसी अन्य चीज से। तो इस पर हमें थोड़ा सा ये सोचना होगा कि आगे के लिए हमें शिक्षा में बढ़ना है तो हमें क्या क्या चीजें हम पॉसिबिलिटी में कर सकते हैं। तो मैं 2-4 चीजें आपको बता रहा हूँ कि जो जो चीजें हमने शुरू करी उसमें आप लगातार कंटिन्यूअस पार्ट कीजिए। सबसे पहले हमने उत्तराखंड की एप्लीकेशन पे जो विद्या भारती की कोशिश की कि डेली बेस पे एक चैलेंज देने के लिए। तो इसमें मेरा आग्रह है कि आप लोग तो उसका उपयोग कर ही रहे हैं, परंतु हमारी कोशिश ये है कि इसे हमारा अंतिम यानी अभिभावक कैसे करे। हमें अभिभावक की डिजिटल लिटरेसी जरूर करनी पड़ेगी, अन्यथा हम ये जो डिजिटल एजुकेशन की बात कर रहे हैं सक्सेस नहीं हो सकता। कारण इसका सिंपल सा यही है कि वो रीच नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने पढ़ा लिया लेकिन ये हम 70-80 लोगों में रह गया तो इसका सक्सेस रेट नहीं आएगा। तो हमें सबसे अब मतलब अब लॉकडाउन 4 के बाद अनलॉक आया, फिर विद्यालय खुलेंगे, जैसे भी चलेगा गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, हमें अपने अभिभावक को वो जैसे भी हैं, जैसे भी वो कैसे उनके पास मोबाइल फोन है कैसा है, हम उनको डिजिटली अवेयर करना सबसे ज्यादा जरूरी है जब भी उनको घर बैठे शिक्षण पॉसिबल है। तो उसमें कोशिश करिए सबसे पहले वो डिजिटल चैलेंज में पार्ट करें। उसके बाद मैंने कई बार ग्रुप्स में मैसेज छोड़े भी हैं कि लगभग 250-300 वीडियोस अपलोड हैं ऑनलाइन। जो आपने बनाई है वो अभी अपलोड नहीं की, उसका एक प्रोसेस अभी हम चला रहे हैं कि उसको कैसे अपलोड करना है, क्योंकि सभी वीडियो काफी बड़ी बड़ी हैं, उसकी कटिंग XYZ सब चीजें होनी है। कंटेंट का उपयोग कराइए अभिभावक अपने पेरेंट्स को और अभिभावकों को, मतलब छात्रों को, कि उसको वीडियो घर बैठे कम से कम एक वीडियो देखें। दूसरा इसमें मेरा आग्रह है कि हमने अभी जैसे समर विंटर कैंप चलते हैं, इस समय समर कैंप चल रहे हैं, इसमें हमने कोशिश की है एक IT कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपको सिर्फ एप्लीकेशन अपडेट करनी है। उसमें मैं आपको देख रहा था कल, एक देश है किर्गिस्तान, उसके 40 से 45 बच्चे हमसे ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। उसको ना हमने वहां कभी ट्रेनिंग दी ना कभी कुछ दिया, वो अपना पूरा इंट्रोडक्शन वहां लिख रहे हैं, सब चीजें लिख रहे हैं। तो इसमें आपको आगे आने की जरूरत है। कम से कम आचार्य जो आप लोग अभी जितने भी लोग इस समय यहाँ उपस्थित हैं, आप सब लोग उस कोर्स को ज्वाइन करिए। चैट बॉक्स के अंदर ही सब चीजें हो रही हैं। यहीं पर डेली हमने एक मुंबई की कंपनी को इसमें इन्वॉल्व किया है जो HTML के ऊपर वीडियोस दे रही है, यानी IT कोर्स के ऊपर। तो इसमें आप प्रतिभाग कीजिए। पहला मेरा आग्रह आपसे यही है। मेरा अंतिम बिंदु बस यही है कि देखिए ये मत सोचिए कि एप्लीकेशन जो बनी है वो बहुत स्लो चल रही है। इसमें एक मैटर करता है इंटरनेट का भी और आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर का भी, क्योंकि बहुत से देश जो बिना ट्रेनिंग के एक दिन में 40 लोग आ गए हैं। तो कोशिश ये कीजिए, मैं एक एग्जांपल जनरली देता हूं कि मेजर ध्यानचंद्र थे, वो क्या करते थे, जो रेलवे की पटरी होती थी ना उस पर प्रैक्टिस करते थे। सिर्फ वो मुश्किल से आपका मान लीजिए कि 1 फीट की भी पूरी नहीं होती थी। तो जब वो ओलंपिक खेलने गए तो आधा हाफ निकल गया। आधा हाफ निकल गया तो उनकी टीम ने कहा कि भाई अभी तक एक भी गोल नहीं हुआ। उन्होंने कहा मुझे कुछ गोल के जो ये बने हैं ना इसमें कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा नहीं, ओलंपिक है इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है मेजर साहब कि इसमें गोल पोस्ट के साइज में गड़बड़ नहीं हो सकती। उन्होंने कहा नहीं, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्होंने रेफरी को जब बुलाया और जब उन्होंने उसको नपवाया तो उसमें लगभग 2 फुट का चेंज था। और ये सब बात कर रहा हूं मैं ओलंपिक की। तो ये उन्होंने पूछा कि भाई आपने ऐसा कैसे जज कर लिया, इतने बड़े ओलंपिक में हम गेम खेल रहे हैं, इसमें भी आपने जज कर लिया कि भाई गोल पोस्ट 2 किलोमीटर दूर है, या सॉरी 2 फीट का अंतर है। उन्होंने कहा ये सब पॉसिबल कैसे है, तो उन्होंने एक शब्द बताया कि सिर्फ प्रैक्टिस। तो मेरा आप सब लोगों से इतना ही आग्रह है
कि ये सब चीजें पॉसिबिलिटी सिर्फ जब ही हो पाएगा जब हम इसकी प्रैक्टिस करें। अभी एप्लीकेशन के अंदर वीडियो जा रही हैं, फोटो जा रही हैं, क्विज आप देख रहे होंगे, अगर आप एप्लीकेशन को अपडेट करेंगे तो क्विज उसके अंदर अवेलेबल हैं, उसके अंदर कोर्सेज डाल दिए गए हैं। हमारे आप विद्या भारती के संसाधन, आप तो खुद परिचय जुड़े हैं, आप समझते ही हैं कि संसाधन हैं। उतने संसाधन में भी 10,000 एप्लीकेशन के डाउनलोड हो चुके हैं और उत्तराखंड एप्लीकेशन के माध्यम में लीडिंग चल रहा है। किसी भी एप्लीकेशन के 10,000 से ऊपर हम 15,000 के आसपास हैं, डाउनलोड्स भी नहीं पहुंचे। तो आप सब लोगों के कारण ही ये संभव है। तो मेरा आप सभी लोगों से बस इतना आग्रह है कि जो समर का कैंप चला है आईटी कोर्सेज का, ये बच्चों के लिए पता नहीं कितना होगा, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है। तो प्रत्यक्ष उसमें आप डेली, आपको सिर्फ पढ़ना है, वहां कुछ नहीं डालना। वहां पे लगभग 40-50 बच्चे और टीचर उस देश के आ चुके हैं, किर्गिस्तान के, ऐसे ही अभी यूरोप के कुछ देश के उसमें पार्ट लेने वाले, हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है। तो मेरा है कि हम लोग उसमें कहीं पीछे ना रह जाएं, क्योंकि आपकी जो स्किल डेवलपमेंट वहां होगा, आपका आपस में लोगों का वहां पर कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो इस ओर थोड़ा बढ़िए, कोर्सेज के ऊपर कंटेंट जो 3-4 भाषाओं में वहां डला है उसका उपयोग कीजिए, इंग्लिश की 120 वीडियो वहां डली है उसका उपयोग कीजिए। बस मेरा सभी लोगों से यही आग्रह है कि इसका बहुत उपयोग कीजिए। धन्यवाद। ठीक है, फिर पुनः कभी मिलेंगे। नमस्ते। अभी के लिए मैं इस एप्लीकेशन को क्लोज कर रहा हूँ। धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते।